हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हरियाणा की स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ जो रीसेंट नोटिफिकेशन अभी आई है। आपको न्यूज़पेपर वीडियोस इनके माध्यम से पता तो लग ही गया होगा कि अभी वैकेंसीज आई हैं, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या क्या हमें रेलेवेंट बात है, क्या हमें चलना है, सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको अपनी तैयारी को ट्रैक पे लेके आने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम बात करते हैं हरियाणा की स्ट्रेटजी की। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है, क्लोजिंग डेट कौन सी है, 15 फरवरी 2021। इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये लास्ट डेट है। हमें हर हाल में अपना फॉर्म कब तक फिलअप कर देना है, लास्ट डेट 15 फैब 2021। टोटल पोस्ट कितनी है, 256। जो अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी 3 साल के एक्सपीरियंस का, बीसीआई का, कुछ याद आ रहा है? उसकी कोई भी हरियाणा में एज सच नोटिफिकेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें उस चीज़ को फॉलो नहीं करना। जिसका एक्सपीरियंस 3 साल का नहीं है वो बंदा भी इसको फिल कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन का पैटर्न। इसमें 125 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल हमारा कितने मार्क्स का पेपर होगा, 500 मार्क्स का। लॉ भी उतना इम्पॉर्टेंट है, जीके जीएस भी उतना इम्पॉर्टेंट है, इसमें करंट अफेयर्स भी पूछता है आपसे। हाँ जी, लॉ तो करना ही करना, उसके साथ जीके जीएस भी करना है। नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्केबाजी तो भैया भूल के भी मत करना, श्योरिटी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, ठीक है। हर लोकल बंदा हरियाणा की तरफ भागता है, वेल रेपुटेड स्टेट है, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग है, इसको दिमाग में हमें बिठा के चलना होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको जब तक आप 60% श्योर ना हो आंसर के लिए तब तक मार्क मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारी दे रखी है 1/5। अब आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस जो है मैंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग हिस्सों में। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, इनसे 12 से 15 मार्क्स का पेपर जो है, 12-15 क्वेश्चंस जो हैं इस एरिया से हमारे हर सब्जेक्ट से आने ही आने हैं, ठीक है। तो हमें अब आते हैं हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के ऊपर। हिंदू मुस्लिम लॉ 5 से 6 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, एसआरए, पार्टनरशिप, कोर्ट एक्ट, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनसे एक दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऊपर नीचे चलता रहता है। अब सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हर स्टेट के लिए आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये। तो हमें कैसे प्रिपरेशन करनी होगी अपनी, एक मेजर सब्जेक्ट लीजिए और एक माइनर सब्जेक्ट लीजिए। इससे हमारी इजी भी माइंड पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। दोनों मेजर आप उठा लेंगे तो भी आप इजीली नहीं कर पाएंगे, दोनों माइनर उठा लेंगे तो भी इजीली नहीं कर पाएंगे। एक मेजर उठाइए, एक माइनर उठाइए, दोनों को बहुत पैरेलली हमें धीरे धीरे चलाना है। हाँ जी, लेकिन रेगुलरली पढ़ना होगा। दिन के ये लगा लीजिए आप ऑन एन एवरेज अगर 8 घंटे आप पढ़ाई को देंगे ना, तो ही आपका हरियाणा का प्री क्लियर होने वाला है, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उस स्टेट में। और अपना टारगेट 380 प्लस लेके चलिएगा। अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सेफ हैंड होंगे। कितना, 380 प्लस। दिस स्कोर में जो ये बात कर रही हूँ, ये हम बात कर रहे हैं जर्नल कैटेगरी के लिए। 380 प्लस लेके चलेंगे तो चांसेस हैं कि हमारा सेफ हैंड है। वैसे तो मैं कहूँगी कि हमें लाना चाहिए 400 प्लस, लेकिन अगर 380 प्लस भी आ जाते हैं तो भी हमारा सेफ हैंड है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 400 प्लस तो लेके ही आने हैं किसी भी हाल में। अब आते हैं अपने हिंदू लॉ पे। हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ मेजर के साथ हमें चलाना होगा इसको भी। फैमिली लॉ है, इम्पॉर्टेंट है। कस्टमरी लॉ है, इम्पॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स का आएगा, लेकिन एक नंबर से ही हमें मेरिट लिस्ट के पास पहुँचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, एसआरए, पार्टनरशिप एक्ट, इनसे एक दो क्वेश्चन आता है। ज़्यादा बर्डन मत देना इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। हाँ जी, लेकिन सेक्शन बेस्ड रेलेवेंट प्रोविज़न हाँ ज़रूर पूछेगा। इम्पॉर्टेंट केस लॉज हर सब्जेक्ट के हमें करने हैं हर हाल में।
अब आ जाइए कस्टमरी लॉ और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। कस्टमरी लॉ इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में, तो इसको भूलना मत, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर का से ज़्यादा का कस्टमरी के बारे में नहीं पूछेगा, रजिस्ट्रेशन 1 या 2 नंबर। सेक्शन 17 और सेक्शन 18 जो है लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ये ज़रूर कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इन दोनों से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पुट ऑन होता ही होता है, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 से। अब आते हैं कोर्ट एक्ट। हरियाणा में भी लगती है, पंजाब में भी लगती है। हम किसका स्टेट की तैयारी कर रहे हैं? हरियाणा। पढ़ना तो सारा है, लेकिन जो हरियाणा के स्पेसिफिक प्रोविजंस है ना, वो डबल ध्यान से पढ़ने हैं। क्यों? हम हरियाणा का पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाइए लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा में, हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज को तो मतलब छोड़ आप सकते ही नहीं किसी भी कीमत पे। इंग्लिश, हिंदी, 2 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करूंगी मैं? द हिंदू। अगर आप द हिंदू डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो भैया हरियाणा का अगर और दिल्ली का अगर आपके फोकस में है तो न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली द एडिटोरियल पार्ट। एडिटोरियल पार्ट से आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी, नॉलेज भी मिलेगी, प्लस करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर होंगे ही होंगे। अब आ जाते हैं हम, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फैब से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा बैच 1 फैब से स्टार्ट होगा। ये एक पेड ग्रुप होगा बेसिकली, जिसमें हम 1 फैब से लेके 15 अप्रैल तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा के देंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, लॉ के, लैंग्वेज, तीनों चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कवर कराने की। हमारा कंप्लीट जो कराने का टारगेट है सिलेबस, वो 15 अप्रैल तक है, लेकिन आपका ग्रुप कब तक चलेगा? वो चलेगा टिल प्री तक। इसमें हम आपको 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कराएंगे, MCQs, बेयर एक्ट प्रोविज़न, प्लस इम्पॉर्टेंट डेली टॉपिक वाइज आपको हैंड रिटन नोट दिए जाएंगे। डेली हर टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेंटेनेंस उठाते हैं CRPC का, उसके आपको हैंड रिटन डेली नोट्स अवेलेबल होंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो जिससे क्वेश्चन हमारा पुट ऑन होगा ही होगा, उसके नोट्स प्रिंटेड, हैंड रिटन, प्लस इम्पॉर्टेंट केस लॉज, प्लस MCQs, प्लस 10 ईयर्स के पेपर, बेयर एक्ट प्रोविजंस। लॉ का एरिया जो है वो मैं कराऊंगी, GK GS का पार्ट जो है वो सर कराएंगे आपका, प्लस आपका रेगुलर टेस्ट भी लिया जाएगा। वो टेस्ट के फॉर्म में आपको PDF ग्रुप में डाल दी जाएगी, इससे आपके टेस्ट भी रिवीजन होते रहेंगे। अब आते हैं सिलेबस के पैटर्न के ऊपर। 125 मार्क्स का पेपर है, 125 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? हमारे GK GS से। GK GS में आपका क्या आ जाता है? करंट अफेयर्स, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। ये सारा एरिया जो है वो सर कराएंगे, तो हमें 15 से 20 नंबर अपने ये तो कैप्चर सर कराएंगे आपको। हाँ जी, ग्रुप में जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हरियाणा का वो बेसिकली इंग्लिश मीडियम में आता है। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 फैब से हो रहा है। बैच विल कंटिन्यू टिल प्री, लेकिन हम आपका सिलेबस कब तक कराएंगे? 15 अप्रैल तक। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे, GK करंट एक्सेट्रा पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ मैं बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन आपको सिलेबस में आज सच नहीं दे रखा, लेकिन प्रोविजंस पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को भूलना मत। कंप्लीट लॉ सिलेबस के नोट्स, हैंड रिटन, ऑडियो लेक्चर्स डेली टॉपिक वाइज आपको आपके ग्रुप पे अवेलेबल कराए जाएंगे। अगर आपको फर्दर कोई इंक्वायरी या क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप वहाँ जाकर क्वेरी ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपका पेपर क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा, और ये एक बूस्ट अप मिलेगा आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए। एक तरीके से कहते हैं ना कि एक शक्तिवर्धक, एक आपको तरीका पता लगेगा कि आपको कैसे क्या करना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप उस पर
फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके क्वेरी पता कर सकते हैं और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि 1 फ़रवरी से हम ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ग्रुप को एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।